सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कि आज का कॉन्सेप्ट है प्लेन। प्लेन बोलते हैं चिपटा हुआ पार्ट यानी सपाट। प्लेन बोले तो लाइक दिस। कुछ समय बाद है ना। प्लेन क्या हो गया, जैसे एक पेज आपके सामने रखा हुआ, ये प्लेन है। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो प्लेन पे नहीं होते। 3D फिगर में जान के बनाने के लिए ऐसे समझाना पड़ रहा है। इसके ऊपर एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। नॉर्मल वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के कभी नहीं होते, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। यानी सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है टेढ़ा, और इसके ऊपर मैंने एक मार्कर रख दिया। क्लियर। तो मार्कर इसके ऊपर क्या है, इस वक्त परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो प्लेन पे ना होके प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के होते हैं। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? बेटर होगा कि प्लेन के बारे में हम समझ लेते हैं पहले बहुत सारी बातें। जैसे हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो चीज अपनी जगह होगी। पर बात आती है टाइप्स ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होंगे। पहला, मैं ऐसी बातें हालांकि किसी को बताता नहीं हूं, बस आप अपने हो इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। घमंड मत करना। कभी कभी आ जाता है पर फिर भी करना नहीं है। ठीक है। आपको क्वेश्चनों में क्या क्या, जो हम आने वाली क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो क्या क्या होंगे। या तो आपको गिवन अ पॉइंट देगा। गिवन अ पॉइंट। वो पॉइंट कैसे फॉर्मेशन में हो सकता है, x1 y1 z1। ये सिर्फ सुनना है अभी 5 मिनट तक, फिर जब मैं क्वेश्चन करना शुरू करूंगा तो आपके सारे क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और साथ में क्या देगा, गिवन देगा आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। परपेंडिकुलर वेक्टर जिसे हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे दे और एक पॉइंट दे दे, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम प्लेन की इक्वेशन को कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले समझ रहे हैं कि अच्छा कितने वे हैं, फिर किस तरीके से फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या कौन सा कैसे फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वो तो एग्जांपल के साथ ही समझ आएगा। हो सकता है वो आपको गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे दे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट जब देता है तो भी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइक कैसे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट देगा तो भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। ओके। फिर आपको हो सकता है वो गिवन दे नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर या उसके डायरेक्शन रेशियोज, एंड साथ में डी यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये भी दे सकता है। सर ये क्या चीज है, ये तो आपको जब मैं क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा तब क्लियर होती जाएंगी। फिर और क्या दे सकता है सर, ये भी बता दो चलो। एक्सिस इंटरसेप्ट गिवन दे सकता है। एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्सिस इंटरसेप्ट से मतलब एक्स इंटरसेप्ट दे सकता है, वाई इंटरसेप्ट दे सकता है एंड जेड इंटरसेप्ट दे सकता है। इंटरसेप्ट यानी एक्स वाई जेड कहां कहां कट कर रहे हैं। सपोज एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी, जेड इंटरसेप्ट इज सी। तो हमारे को इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है। फिर हमारे को और क्या गिवन दे सकता है, वो हमारे को गिवन दे सकता है कि दो इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। यानी दो प्लेन अगर आपस में टकरा रहे होंगे तो उससे पास होने वाला जो प्लेन होगा, पासिंग लाइन से जो इंटरसेक्शन करने के बाद जो प्लेन बनेगा, लाइन बनेगी, उससे पास होने वाला जो प्लेन होगा वो इंटरसेक्शन प्लेन कहलाता है। तो आपको इंटरसेक्शन दे सकता है, या फिर आपको गिवन दे सकता है क्या, कि if two lines are coplanar, if two lines are coplanar, जिससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने में बहुत तगड़ा सपोर्ट करेंगे। क्लियर है। बस क्या होगा, साइलेंट मोड पे फिर वो हमारे को कॉन्सेप्चुअली ले जाएगा। पर ये बहुत सीधे क्वेश्चन हो गए कि अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है तो हमारे को क्या क्या चीज दे सकता है। सब अपने आप में एक अलग फॉर्मूले हैं। इसको करने का तरीका अलग है, 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 किसी को करने का अलग तरीका है।
अरे भैया जैसे भी दे, सर ये बताओ ना प्लेन की इक्वेशन दिखेगी कैसी? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, प्लेन की इक्वेशन दो तरीके से दिखेगी। एक दिखेगी वेक्टर फॉर्म, चाहे आप किसी भी तरीके से अपना अप्लाई एप्लीकेबल करो क्वेश्चन को करते समय, और एक दिखेगी कार्टेशियन फॉर्म, जनरल फॉर्म जिसे मैं लिखना चाह रहा हूँ। जनरल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। जनरली जब आप किसी क्वेश्चन में करने बैठो और प्लेन की इक्वेशन गिवन दे, तो आप हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो ऐसे दिखेगा, आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी, यानी आर वेक्टर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी। एक तो इस तरीके की इक्वेशन दिखेगी जब भी कोई क्वेश्चन करोगे, या फिर जब कार्टेशियन बना रहे होंगे तो जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यानी जैसे लाइन की इक्वेशन में नहीं होता था, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये तो प्लेन की होती है, ठीक है। जैसे लाइन की होती थी ना, लाइन की इक्वेशन होती थी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म ऐसे होती थी लाइन की। और कार्टेशियन फॉर्म होती थी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ऐसे ही ये समझ लीजिए जब हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, चाहे किसी भी मेथड से करें इनमें से, या तो आपको ऐसे दिखेगा, आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, और या फिर दिखेगा कैपिटल ए मतलब एक्स वाई जेड के साथ कोई कोफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो प्लेन की इक्वेशन, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन या तो दिखेगी आर वेक्टर डॉट थ्री आई प्लस टू जे माइनस फाइव के इज इक्वल टू फोर, या फिर दिखेगी थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू फोर। यानी ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझाने के लिए जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। समझ गए? पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। यानी हर एक क्लास अपने आप में अब एक कॉन्सेप्ट बनेगा। यहां तक किसी को अभी कोई चीज पूछनी है? वैसे पूछना बनता नहीं है, क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं वो ये है कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो आज के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि अगर हमारे को एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो देता है परपेंडिकुलर वेक्टर के, तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। एक हाँ क्वेश्चन मैं बिल्कुल। करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर दो क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। चलिए, तो जी जैसे भैया। कि एक काम करते हैं, एनसीईआरटी की बुक इस वक्त आप सभी के सामने है। प्लेन की इक्वेशन में आपको एक फॉर्मेशन दिख रही होगी, क्या? 16 17। चलिए, आपको एक हेडिंग दिख रही है सभी को स्क्रीन पे, क्या लिखी हुई है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या लिखा मैंने? पहला, इक्वेशन, मतलब जो अब का कॉन्सेप्ट है वो ये है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। यानी एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर दे दे, गिवन वेक्टर, एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्या बोल दे? पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। जैसे लाइन का फॉर्मूला होता था x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला होना चाहिए। डन। तो एक हो गया रटाफिकेशन, एक होगा समझना। तो हम रटाफिकेशन पहले करेंगे, फिर समझेंगे भी कॉन्सेप्ट को। तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो जैसे कि इस वक्त आप सभी को स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि इसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन देगा और पासिंग पॉइंट देगा, राइट? परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा दिखेगा? जो गिवन वेक्टर होगा ना उसे हमेशा नाम देंगे हम एन वेक्टर। कैपिटल एन वेक्टर नाम दे दो या स्मॉल एन वेक्टर नाम दे दो, एज यू विश। एन वेक्टर जिसके अंदर डायरेक्शन रेशियोज पाए जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज लाइक कैसे होंगे वो बता देता हूं। और गिवन पॉइंट कैसे होंगे? x1 y1 z1। अगर एक पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो जिसमें ऐसे दिखेगा,
कैपिटल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो पासिंग पॉइंट से क्या आप ए वेक्टर बना सकते हो? ए वेक्टर क्या रहेगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर? तो ये ए वेक्टर हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। ये दो वेक्टर आपको गिवन देगा, यानी पासिंग पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। हो सकता है सिर्फ पॉइंट दे दे और डायरेक्शन रेशियोज दे दे, तो हम खुद से वेक्टर बना सकते हैं। तो एक होती है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले कैसे बने मैं आपको भी आराम से डिफाइन करूंगा, पहले सिर्फ सुनते चलना, ठीक है? और जिसमें कि मैं हमेशा आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वेक्टर फॉर्म याद करने से बेटर है कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि आपको क्वेश्चंस करते समय कार्टेशियन फॉर्म बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्टेशियन इक्वेशन होगी ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? x माइनस एक्स वन ए के साथ प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस बी के साथ और c जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो अगर एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दे दे। बेटर होगा कि हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 17 सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 17 सबको दिख रहा है। लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करो पहले, जब तक लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन कर कैसे पाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 17 की लैंग्वेज पढ़ो, उसने क्या बोला? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। पासिंग पॉइंट दे दिया जी। अच्छा जी, पासिंग थ्रू किससे है? पासिंग थ्रू है विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड perpendicular to the line with direction ratios, with direction ratios। डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं? 2, 3, -1। क्लियर? तो क्या आप सभी तैयार हैं समझने के लिए? जैसा कि स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना? कि अगर आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो एक चीज बताओ, x1 y1 z1 क्या है? x1 y1 z1 क्या है? क्वेश्चन में x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशियो क्या है? बताओ, x1 y1 z1 क्या होने चाहिए? कोई भी एक जना आंसर कर दीजिए। आप क्वेश्चन में इतना तो पढ़ के समझ ही सकते हो। तो क्या होंगे वो? 5, 2, -4 या 2, 3, -1? बताओ 5, 2, -4। क्या बेटा? 5, 2, -4। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी किसको बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज को। तो यानी 2, 3, -1। क्लियर? तो अगर हमारे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला लिखना। क्या? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इजिकल टू 0। तो ए बी सी की जगह जब रखो तो ध्यान से 2x-5 प्लस 3y-2 -1z+4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब 2x - 10 3y - 6 -z - 4 इजिकल टू 0। तो नोटिस करो जो भी मैंने बताई थी ना जनरल फॉर्म, लाइक क्या? ऐसी आपको इक्वेशन दिखेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू डी। तो आंसर देखना जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो -10 -16 -20 इजिकल टू 20। तो आ गई ना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू डी की फॉर्म में इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म है। अब इसी को आप वेक्टर फॉर्म में आराम से बनवा सकते हो। वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए पता है क्या करना है? सिंपल आर वेक्टर लिखना है और जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हुआ करें उसको आई जे के लगा दिया करो। 2i प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू 20। क्लियर है? इज इक्वल टू 20। तो क्या आप कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बता सकते हो? बोलो 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 बोलो।
क्या वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बता सकते हो? बोलो, क्या वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बता सकते हो? जल्दी बोलो ना बेटा। कि बहुत सिंपल है, बस आपको कार्टेशियन इक्वेशन याद रखनी है, सिर्फ इसको याद रखना है। प्लीज प्लीज प्लीज, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसको कैसे भी करके याद कर लीजिए। अगर आपको एक पॉइंट और प्लेन की इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज देता है तो फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलिए क्या होगा? a x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। और x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट है। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो? बोलो हाँ। एक बार प्लीज सभी फटाफट रिप्लाई कर दीजिए यस 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 लिख के, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ गया समझ। रिप्लाई करो ना यारो, रिप्लाई करो ना, यस यस करके रिप्लाई करो ना अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो। हेलो, मेरी आवाज अगर सभी तक पहुंची है तो यस यस कर दीजिए। आयुषी शर्मा, खुशी चौधरी, मयंक जैन, क्या बस अंशुल? और कोई नहीं है क्या? आशी? और मैं आप सभी को दो क्वेश्चंस दे दूं तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस प्रस्तुत कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इन क्वेश्चनों को आप सभी करिएगा, ठीक है? अ, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सभी आंसर सॉल्व करना। पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज मैं ऐसे करके दे रहा हूँ, ठीक है? पासिंग पॉइंट है 3 - 2 1 5 4 7 -k, फिर एक पासिंग पॉइंट है 1, -2, -3 और डायरेक्शन रेशियो है 6, 2, 1। क्लियर? 6, 2, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन क्लियर है ना? पहले भी मतलब वही वाली बात हो गई जो भी मैंने बोला था कि एक पासिंग पॉइंट दे दे और एक डायरेक्शन रेशियो दे दे। तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना आता है? अब फटाफट दोनों के आंसर्स लिखिए और मेरे को मैच कराइए कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, ठीक है? स्क्रीन पे आपके शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको समझ आ सके। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने आप सभी को दो क्वेश्चंस दिए थे, पहला और दूसरा, जिसमें मैंने कहा था अगर पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए। तो जैसा कि मेरे सामने आंसर्स आप सभी ने कुछ प्रस्तुत करे हैं, पहले मैं मैच करा लेता हूँ। मयंक भैया ने जो लिखा था, क्या अंजलि और कई जनों ने रिप्लाई करे हैं। पहले का आंसर बोला गया है 5x प्लस के 7y, सॉरी 5x प्लस के 4y -7z इज इक्वल टू 0। क्या सभी का आंसर सेम आया है? और दूसरे का आंसर मेरे सामने प्रस्तुत करा है 6x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1। मैं तो आप सभी को बस ये बताना चाह रहा था जो भी आपने क्वेश्चंस करे हैं उनकी जनरल फॉर्म आप सभी को दिख रही होगी ना? यानी मैंने ये कहा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की फॉर्म में ही इक्वेशन आएगी। तो अगर आप नोटिस करो तो आपने चाहे किसी भी तरीके से करा, पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशियो लेके, इक्वेशन तो लास्ट में वैसे ही दिख रही है ना, 5x+4y - 7z इज इक्वल टू 0 या 6x+2y प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। क्या सबको समझ आ गया कैसे करेंगे? बोलो हाँ बोलो हाँ। यस भैया। अब जो हम कॉन्सेप्ट अगली क्लास हाँ में भैया। सीखेंगे, सुनो सुनो सुनो। अब मैं आप सभी को बता दूं, हर रोज के दो दो या तीन तीन कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे। पहले आपको स्क्रीन पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ किस तरीके से भी स्टडी होगी। जैसे कि अभी आपने क्या देखा, ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के तरीके दिख रहे हैं। इन शॉर्ट आपको क्या दिख रहा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड की जा सकती है? कैसे फाइंड की जा सकती है? पहला फॉर्मूला देख लिया कि अगर एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो देता है तो क्या आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो? यस और नो? यस और नो? आपको याद होने चाहिए यस। फॉर्मूले, ये मैं आपसे बार बार पूछूंगा आगे जा करके। अगर आपको एक पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। यस और नो? यस और नो? अब यस इसी भैया। तरीके से अगर आपको ये पांच फॉर्म्स, ऐसे ही हम आगे सीखेंगे, अगर तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे तो कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं, इंटरसेप्ट से दे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन दो लाइंस दो प्लेन दे दे
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, फिर दो लाइंस कोप्लानर बोलते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं। ये 5 फॉर्म और बचती हैं जो आने वाली 2 क्लासेस में कवर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। बाय 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 Rather, भैया। बाय बेटा, राधे राधे।